अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जो लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ का जितना भी सिस्टम है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। ऑर्गेनाइज ये है कि किस तरीके से ये पूरा जो है सिस्टम वजूद में आया है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो इसी फिगर से लेते हैं कि सबसे पहले एक एटम है। एटम आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा अब तक। तो है वो तो एटम जो होता है वो आपके पास वो नॉन डिविजिबल पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। एटम्स मिलते हैं आपस में तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनल बनते हैं। ऑर्गेनल सेल के अंदर के जो हिस्से होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सेल बनता है, उनको ऑर्गेनल बोला जाता है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और इसके बाद जो है हमारा सेल आता है, सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आ जाता है, ऑर्गेनिज्म आपस में मिलता है। ये भी एक डिटेल टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखते हैं। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। तमाम जो हमारे पास मैटर है वो तमाम का तमाम किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है। अब एलिमेंट्स क्या है? विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम। अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से बने हुए हैं। एटम की यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ए जो एटम के अंदर जो ए है विच मीन्स नॉट। और फॉर्म, टॉम मतलब फॉर्म, ये टॉम जो है वो एनाटॉमी से ही निकला है। फॉर्म है ये कट। तब ऐसा पार्टिकल नॉट कट, मतलब कि ऐसा पार्टिकल है एटम जो कट नहीं हो सकता, मजीद उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर जो हमारे पास एटम होता है उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मतलब वो भी एटम भी कुछ चीज़ों से मिलके बना हुआ है, सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। नेचर में अगर आप अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद। ये बायोलॉजी है और इसमें इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि 100 से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। 16 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बायो एलिमेंट। जिनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनसे लाइफ वजूद में आती है, जो या जो लाइफ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनको बायो एलिमेंट्स बोला जाएगा। बिकॉज बायो मीन्स लाइफ, विच आर वाइटल फॉर लाइफ। तमाम के तमाम 16 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो वाइटल है लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज, सिर्फ 6 एलिमेंट्स, इन 16 में से भी ये 6 एलिमेंट्स जो है वो निकाले गए हैं, फाइनलाइज किए गए हैं, जिनके बारे में क्या कहा गया है? बेसिक एलिमेंट है लाइफ के लिए। में से कौन कौन से हैं? सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मीन्स नाइट्रोजन, एस मीन्स सल्फर एंड पी मीन्स फॉस्फोरस। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ, ये बेसिक एलिमेंट्स लाइफ, उनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब ज़रा इनको आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है उर्दू के अंदर। अच्छा, मैंने उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बेसिकली रोमन जो है मैंने किया है। जो ट्रांसलेशन की गई है उसकी वजह ये है कि अगर हम डायरेक्ट उर्दू जो है वो तर्जुमे के ऊपर जाएंगे तो वो उसके अंदर कुछ जो है अल्फाज ऐसे हैं कि उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उर्दू जो बुक जो है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आजकल रोमन उर्दू जो है वो मैंने अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट थोड़ा सा रिव्यू लिया है, तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके हिसाब से यहाँ पर ब्रीफली यही जो हमने जो पढ़ा है ये तो ब्रीफली वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। मजीद इसको डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। मैं लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड। अच्छा, हर मादा मतलब मैटर जो है एलिमेंट से मिलकर बनता है जो एटम से बनते हैं। लफ्ज़ एटम का मतलब है जिसे काटा ना जा सके, वही इंडिविजिबल पार्टिकल। हर एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनता है। जितने भी एटम हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं। वही बात आ गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। फितरत, नेचर में 100 से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स मौजूद नेचर है, उसमें ज़्यादा वही मैंने आपको बता दिया जैसे पीछे बात करके आए हैं। इनमें से 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सिर्फ 6 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस को ज़िंदगी के बुनियादी
यानी कि बेसिक एलिमेंट्स का। मिसाल कार्बन एटम। अच्छा, अब यहाँ तक जो है मैं समझ 5 पॉइंट्स हैं, तो 5 पॉइंट्स तक जो है इसी का ही तर्जुमा है, पढ़कर आ चुके हैं, इसी की जो है मैं ट्रांसलेशन समझ पर दी हुई है। इसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब जो है वो एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। इस एग्जाम्पल को ज़रा समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं भी आता तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। मिसाल कार्बन 12C, जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आपस में मिलेंगे तो 12 जो है बनेगा। तो ये इसी में इसको 12 कार्बन कहा जाता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनसे बॉन्डिंग बनती है और मैटर मॉलिक्यूल का वजूद में, जिससे मीथेन CH4, मतलब कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन मिल गए तो वो CH4 बन गया, में दिखाया गया है। अच्छा, हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा बायोलॉजी का बेसिकली टॉपिक है नहीं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो वहाँ पर ये इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया होगा, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। मैं सिर्फ जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ ताकि आप एग्जाम से थोड़ा बहुत समझ, अदरवाइज ये कोई इतना ज़रूरी है। आइसोटॉप्स वो एटम्स हैं जिनके प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अच्छा, आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके प्रोटॉन्स बराबर होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर मुख्तलिफ। अब यहाँ पर देखें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम तादाद में, ये आइसोटॉप नहीं। लेकिन ऐसा हो जैसे लेट सपोज यहाँ पर 6 प्रोटॉन हो लेकिन 7 न्यूट्रॉन्स हो, तो वो कार्बन ही होगा लेकिन कार्बन का आइसोटॉप। या 6 प्रोटॉन हो 8 न्यूट्रॉन्स हो तो वो भी कार्बन ही होगा लेकिन वो आइसोटॉप होगा कार्बन का। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कार्बन 12 स्टेबल है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, जबकि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, वो आइसोटॉप है कार्बन का। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरतीब अरेंजमेंट एटम की केमिकल बिहेवियर और बॉन्डिंग कैपेसिटी को तय करती है। कार्बन की खास 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत, जैसे यहाँ पर भी CH4 4 हाइड्रोजन जो है वो मिले हैं, वही है कि 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद है। DNA और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल चीज़ों की बुनियाद यही है, मतलब कि कार्बन से ही जो है वो तमाम जो है ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो इसी से ही बनते हैं। इसके बाद जो है एटम के बाद ये आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, एटम्स आपस में मिलेंगे, 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। या दो से ज़्यादा जो है आपके पास जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि एटम्स आपस में मिले मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिले तो मैक्रो मॉलिक्यूल। पर एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहें मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको और brief- अच्छा, आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि एटम्स हैं वो आपस में मिले हैं तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बना कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आपस में मिले हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जो है वाटर है वो एक बायो एलिमेंट बायो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं वाटर को, क्योंकि वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मोनोमर्स जिनको बोला जाता है, उनमें एसिड आता है, मोनोसैकेराइड आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं, फैटी एसिड आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो शुगर बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। न्यूक्लियोटाइड जो है वो DNA RNA बनाते हैं और फैटी एसिड जो है वो फैट्स बनाते हैं। मोनोमर्स हैं, तो आगे जो मैंने इनके बताए हैं जैसे हम प्रोटीन हो, शुगर हो गई, ये इनके। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग टेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स की बाइंडिंग से बनते हैं। एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल। These organic molecules of cell are called as biomolecules। अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल के अंदर, मतलब हमारे लिविंग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। वाटर भी होता है, शुगर भी होती है, प्रोटीन भी होता है, DNA RNA भी होता है, फैट्स भी होते हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल। अगर ये किसी नॉन लिविंग में है तो फिर वो बायो नहीं आएगा, वो जस्ट मॉलिक्यूल कहलाएगा ये, तो या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा। बेसिकली ऑर्गेनिक जो होते हैं वो ज़्यादातर बायो एलिमेंट्स ही। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये एक ग्रेट कंस्ट्रक्शन करते हैं। तब जाहिर सी बात है, ह्यूमन बीइंग, दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन्हीं बायोमोलिक्यूल से ही वजूद में आए। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटा, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो, एंड मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल से मुराद क्या है? जो लार्ज हो, बड़ा हो।
आई थिंक वो भी इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको आम आँख से देख सकें, लेकिन वो फिर भी माइक्रोस्कोप के लेवल के जो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं उनसे थोड़े बड़े ही होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, जैसे हम पीछे देखकर आ चुके हैं। वेयरएज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रो। ये ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का जो है मोनोमर है, जैसे ग्लूकोज मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। अमाइनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन इसका पॉलीमर है। फैटी एसिड मोनोमर है और लिपिड्स जो हैं वो इसके पॉलीमर है। मतलब कि ग्लूकोज बहुत सारे आपस में मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, अमाइनो एसिड मिलेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, फैटी एसिड मिलेंगे, लिपिड बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बिल्कुल मोनोमर हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोला जा रहा है। जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल। द यूनिट्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। कोई बात आ गई कि छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। इसकी भी इसी तरीके से मैंने ब्रीफली दी हुई है यहाँ पर रोमन उर्दू के अंदर, तो आप देख सकते हैं। जब दो या ज्यादा एटम्स केमिकल बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनते हैं। इन्हीं दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स शामिल हैं, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स शामिल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स की यूनिट आपस में मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पानी, वही हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मिसाल आ गई, H2O। तमाम बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट और मीडियम। वाटर बेस बोला जाता है कि हर चीज़ को डिसॉल्व करने में और बॉडी में एब्जॉर्ब करने में बहुत। पानी की खासियतें, पोलैरिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें आयन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप समझ गए, हाई स्पेसिफिक हीट, हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है जब ज़रूरत होती है। और कोहेजन एडेशन, कुछ भी टॉपिक जो है वो इस बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं आपको इसकी जो है वो जो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें बस वो बता रहा हूँ। तो डिटेल है, अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं इसको, इसे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी बनाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर रिमूवल, ऐसा प्रोसेस भी होता है। कंडेंसेशन मतलब कि वाटर आपस में गैस से जो है वो वाटर बन रहा है, ये वही है। तो के ज़रिए बनाते हैं जो मोनोमर्स को कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ता है और इसमें एनर्जी एटीपी सर्फ होता है। मॉलिक्यूल ज़िंदगी के तमाम फंक्शंस की केमिकल बुनियाद। ये एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हो सकती है, शुगर की फॉर्म में। स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जैसा आरएनए। और कैटलिस्ट, कैसे कैटलिस्ट वो एंजाइम्स होते हैं जो स्पीड अप करते हैं। एंजाइम का काम बेसिकली यही होता है। एंजाइम को जो है वो कैटलिस्ट भी कहा जाता है ताकि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सके, अदरवाइज अगर एंजाइम नहीं होंगे रिएक्शन जो बॉडी में होता है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमारी वीडियो इतनी ही थी। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम एटम का स्ट्रक्चर यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं। ये अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ग्रे कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास जो है सर इन्होंने रेड में और उनको ग्रे में किया तो हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि चलें, अगर हम ग्रे वाले जो है वो प्रोटॉन्स ले लेते हैं। प्रोटॉन्स पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर शेल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है बेसिकली शेल है और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसके अंदर शेल्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे कि सोलर सिस्टम के लिए हर प्लेनेट के लिए ये लाइन होती नहीं है। यहाँ पर जो है वो शेल को काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वही तमाम चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हुई हैं। अगर वो वहाँ से भी समझ नहीं आए तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन द केमिकल फाउंडेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन किसकी, बायो लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो लिविंग वर्ल्ड की जो है बेसिकली वही बात आ गई, वो केमिकल फाउंडेशन है। केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो ये बनती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। सेल किससे बना है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल भी है और केमिकल बेसिस भी है लाइफ की। दीज लेवल्स आर एज फॉलो। प्रोटोप्लाज्म हम पीछे आ चुके हैं, उसमें भी होते हैं और वाटर। अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी है, ये भी रोमन जो है वो सेक्शन है। जिंदा दुनिया, लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल केमिकल बुनियाद पर खड़े हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं।
और सेल का प्रोटोप्लाज्म जिंदगी की फिजिकल और केमिकल बुनियाद। एटम एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल जब एटम्स आपस में बॉन्ड होते हैं तो बनने वाली केमिकल स्ट्रक्चर जैसे पानी, अमीनो एसिड। मैक्रोमोलिक्यूल जिंदगी के लिए ज़रूरी बड़े मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स। ऑर्गेनेल सेल के अंदर फंक्शनल यूनिट्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। सेल जिंदगी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जैसे न्यूरॉन, रेड ब्लड सेल, बैक्टीरिया। टिश्यू सेल्स के ग्रुप जो एक खास काम अंजाम देते हैं जैसे मसल सेल या मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव। ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यूज जो मिलकर एक फंक्शन यूनिट बनाते हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, स्टमक। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स के ग्रुप जो मिलकर काम करते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या ब्रेन सिस्टम जिसको सिस्टम भी कहते हैं, और हार्ट का सिस्टम जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी जैसे इंसान, हाथी। पॉपुलेशन एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स जो एक खास इलाके में आपस में इंटरेक्ट करते हैं जैसे हिरन का झुंड। कम्युनिटी मतलब पॉपुलेशन मीन्स एक जैसी स्पीशी जो आपस में रह रही हो, इंसान आपस में रह या कोई पोते आपस में रह। कम्युनिटी एक खास इलाके में तमाम लिविंग चीज़ें जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं जैसे फॉरेस्ट के तमाम ऑर्गेन। कम्युनिटी में जो है वो एक स्पीशी नहीं है, तमाम स्पीशी हैं। इकोसिस्टम एक कम्युनिटी और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है वो ये भी है। बायोस्फीयर जमीन के तमाम इकोसिस्टम जहाँ जिंदगी मौजूद यानी कि प्लेनेट अर्थ। तो ये जो है जो हमने स्टार्टिंग में जो पिक्चर देखी थी ये उसकी थोड़ी डिटेल है। हमारी जो आज हम यही ख़त्म करते हैं। अगर कोई चीज़ समझ कीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा चैनल। हाफिज़।